रुचिरा भाग द्वितीया कक्षा सप्तमी प्रथमा पाठः। प्रथमः पाठः सुभाषितानि। पहला पाठ मीठी वाणी या मधुर शब्द। सुभाषितानि का अर्थ होता है मधुर वाणी या मीठे वचन। देखिए, जो श्लोक होते हैं संस्कृत में प्राचीन काल से ही गुरु परंपरा से और ऋषि मुनियों के युग से ही गाए जा रहे हैं, किंतु आजकल देखा जा रहा है कि विद्यालयों में जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों को ना श्लोक पढ़ना सिखाते हैं अच्छे से और ना ही श्लोक गाना सिखाते हैं। श्लोक को पढ़ा नहीं जाता है, श्लोक को गाया जाता है, किंतु आजकल लोगों ने श्लोक गाना बंद कर दिया है। वो न्यूज़पेपर की तरह श्लोक को पढ़ते चले जाते हैं। मैं आपको 2 श्लोक गाकर सुनाता हूँ, फिर अपन आगे श्लोक पढ़ेंगे और उनका अर्थ समझेंगे। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। सत्येन धार्यते पृथिवी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। देखिए, प्रथम श्लोक इस प्रकार है। पृथ्वीभ्याम त्रीणि रत्नानि। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कौन कौन से? जलम अन्नम सुभाषितम। पानी, अन्न और मीठी वाणी। मूढ़हि पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ अर्थात मूर्ख। जो मूर्ख लोग हैं वो पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम देते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी। सत्य से ही है पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि। और सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्चा। और सत्य से ही हवा बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। और सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है, इसलिए हमें सत्य बोलना चाहिए। दाने तपसी शौर्य चा। दान करने में, तपसी तप करने में, शौर्य अर्थात वीरता दिखाने में, चा और विज्ञाने विनये नए अर्थात विज्ञान यानी कि नए नए प्रयोग करने में, आविष्कार करने में, विनय यानी कि नम्रता दिखाने में, नए और नीति निर्माण करने में। विस्मयो नहीं कर्तव्यो। हमें कभी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा। क्योंकि यह पृथ्वी बहुत सारे रत्नों से युक्त है। यहाँ पर बहुत सारे रत्न हैं। सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगति। सद्भि अर्थात सज्जन पुरुषों के साथ हमें रहना चाहिए। सज्जन पुरुषों के साथ हमें उठना बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वी संगति। हमें सज्जन पुरुषों की संगति करना चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च न असद्भि किंचित आचरेत। हमें सज्जन पुरुषों से कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए और हमें दुर्जन न असद भी। असद अर्थात दुष्ट, दुर्जन लोगों से हमें कभी मित्रता नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी भी नहीं करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च। हमें धन संपत्ति के प्रयोग के समय, विद्याया संग्रहेषु अर्थात विद्या प्राप्त करते समय, आहारे व्यवहारे आहार अर्थात भोजन करते समय, व्यवहारे यानी कि व्यवहार करते समय, चा त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। जो व्यक्ति अपनी धन संपत्ति का प्रयोग करते समय, विद्या अर्जित करते समय, भोजन करते समय और व्यवहार करते समय कभी संकोच नहीं करता है, वो सुखी रहता है। क्षमा वशीकृति लोकम क्षमया किम न धार्यते। शांति खड्गः करयस्य किम करिष्यति दुर्जनः। देखिए, क्षमा वशीकृति। वशीकृति अर्थात वशीकरण। क्षमा यानी कि क्षमा करने का जो गुण होता है। इस संसार में क्षमा जो है वो वशीकरण है। क्षमया किम न साध्यते अर्थात क्षमा से क्या नहीं किया जा सकता है। क्षमा से सब कुछ किया जा सकता है। शांति खड्गः करे यस। करे अर्थात हाथ में शांति खड्ग यानी शांति रूपी तलवार। शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, दुष्ट व्यक्ति उसका कुछ नहीं कर सकता है। अभ्यासः। अब हम अभ्यास देखते हैं। क्रमांक 1 पर दिया है सर्वान श्लोकान सस्वर गायत, यानी कि सभी श्लोकों को स्वर पूर्वक गाइए। जैसा कि मैंने 2 श्लोक गाए थे, शेष श्लोक आप गा सकते हैं। क्रमांक 2 पर दिया है यथा योग्यम श्लोकाशान मेलियत। एक गलत छपा हुआ है, NCERT की गलती है। NCERT को इसको देखना चाहिए, अशुद्ध छपा हुआ है। यथा योग्यम श्लोकाशान नहीं होगा, यथा योग्यम श्लोकान होगा, ये श्लोकान मेलियत। इसमें देखिए सबसे पहले दिया है धन धान्य प्रयोगेषु। इसमें क्या आ जाएगा? विद्याया संग्रहेषु च। फिर आएगा विस्मयो नहीं कर्तव्यो। इसमें आएगा बहुरत्ना वसुंधरा। फिर आएगा सत्येन धार्यते पृथ्वी। इसमें आएगा सत्येन तपते रवि। फिर आएगा सद्भिर विवादम मैत्रीम च। इसमें आ जाएगा न असद्भि किंचिद आचरेत। फिर है आहारे व्यवहारे च। इसमें आ जाएगा त्यक्त लज्जा सुखी भवे। एक पदेन उत्तरत अर्थात एक पद में उत्तर देना। स्मरण रहे संस्कृत में
पद का अर्थ होता है शब्द, और जब वो एक पदेन कह रहा है अर्थात हमको एक शब्द में उत्तर देना है, एक से अधिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। देखिए प्रथम प्रश्न है पृथ्वीभ्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, तो इसका उत्तर होगा त्रीणी अर्थात 3। अगला प्रश्न है मूढ़हि कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, जो मूर्ख लोग हैं वो कहाँ पर रत्न की संज्ञा देते हैं, तो इसका उत्तर होगा पाषाण खंडेशु, यानी कि पत्थर के टुकड़ों में वो रत्न की संज्ञा देते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किससे धारण की जाती है, तो इसका उत्तर होगा सत्येन, सत्य से। फिर देखिए अगला प्रश्न है कही संगति कुर्बीत, किसकी संगति करना चाहिए, सद्भी अर्थात सज्जनों की। फिर है लोके वशीकृति का, कि संसार का वशीकरण क्या है, क्षमा। अच्छा अब आगे देखिए रेखांकित पदानी अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, कि जो रेखांकित पद हैं यानी कि जो अंडरलाइन किए हैं इनके आधार पर हमको प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न बनाने का एक नियम होता है कि जब भी हम प्रश्न बनाते हैं तो उसमें जो किम शब्द होता है ना, किम शब्द के ही रूप चलते हैं प्रायः। देखिए सत्येन वाति वायु, सत्य से हवा बहती है, तो इसमें जो है ना सत्येन, सत्य क्या है, पुल्लिंग का शब्द है और एक वचन है, तृतीय विभक्ति का है। तो हम किम शब्द की पुल्लिंग में तृतीय विभक्ति का एक वचन सत्येन के स्थान पर लगा देंगे, वो होगा केन। शेष भाग कैसा कैसा रहेगा, पूर्ण विराम के स्थान पे अंत में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। केन वाति वायु, तो हवा किससे बहती है। अगला है सद्भी एव सह शीत, यानी कि सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। तो सद्भी क्या है, सत शब्द का तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। तो हम किम शब्द की तृतीय विभक्ति का बहुवचन पुल्लिंग में लेंगे तो क्या हो जाएगा, कहे, कहे एव सह शीत, यानी कि किसके साथ रहना चाहिए। फिर अगला है वसुंधरा बहुरत्ना भवती, कि जो पृथ्वी है ये बहुरत्ना है, यानी यहाँ पर बहुत सारे रत्न हैं। तो वसुंधरा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग का है, प्रथम विभक्ति एक वचन का है। तो किम शब्द का प्रथम विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, का बहुरत्ना भवती, यानी कि कौन बहुत रत्नों वाली है। अगला प्रश्न है विद्या संग्रहेषु त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्, कि विद्या के संग्रह में जो संकोच नहीं करता वो सुखी रहता है। तो विद्या यहाँ पर क्या है, विद्या शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचन है, विद्या स्त्रीलिंग होता है, तो हमें किम शब्द की षष्ठी विभक्ति का एक वचन यहाँ पर लगा देना है, जो हो जाएगा कस्याः। शेष भाग कैसा कैसा रहेगा, किसके संग्रह में लज्जा को त्यागने वाला सुखी रहता है। आगे देखिए सद्भी मैत्रीम कुर्वीत, यानी कि सज्जन पुरुषों के साथ हमें मित्रता करना चाहिए। मैत्रीम में लगाए तो मैत्रीम में क्या है, स्त्रीलिंग मैत्री शब्द है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तो मैत्रीम के स्थान पर किम शब्द का स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति का एक वचन काम हो जाएगा, सद्भी काम कुर्वीत, यानी कि सज्जनों के साथ हमें क्या करना चाहिए। फिर देखिए अब आगे जो लिखा हुआ है, अब उस प्रश्न को हम ध्यान से देखेंगे। प्रश्नानुसार उत्तराणि लिखत, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, तो प्रश्नों के उत्तर लिखना है अब हमको। प्रथम प्रश्न है कुत्र विस्मया न कर्तव्या, हमें कहाँ पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, तो इसका उत्तर होगा दाने तपस्वी शौर्य विज्ञाने विनय नये च विस्मय न कर्तव्य, यानी कि दान देने में, तप करने में यानी परिश्रम करने में, वीरता दिखाने में, ज्ञान विज्ञान की बातों में, आविष्कार करने में, नम्रता दिखाने में, नीति निर्माण करने में हमें विस्मय नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है पृथ्वीभ्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं, तो इसका उत्तर होगा पृथ्वीभ्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन है, पानी, अन्न और मीठी वाणी। अगला प्रश्न है त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्, कि जो संकोच नहीं करता वो कहाँ पर सुखी रहता है, तो इसका जो उत्तर है वो पूरा श्लोक हो जाएगा धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, कि जो व्यक्ति धन संपदा के उपयोग करने में, विद्या के संग्रह करने में, भोजन करने में और व्यवहार करने में संकोच नहीं करता है वो सुखी रहता है। शब्दार्थ, यहाँ पर संस्कृत के जो शब्द हैं उनका हिंदी और अंग्रेजी में अर्थ दिया है, आप इनको स्वयं पढ़ेंगे तो आपको इस श्लोकों का अर्थ सरलता समझ में आ जाएगा। कहा पदानी चित्तबल लिंगानुसारम लिखत, मंजूषा का अर्थ होता है खिड़की, ऊपर जो खिड़की बनी हुई है उसमें जो पद दिए हैं उनको लिंग के अनुसार लिखना है। हम जानते हैं संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, कौन कौन से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो इनमें जो शब्द दिए हैं इनमें देखिए पुल्लिंग में कौन कौन से आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे सुखी, वहनी, रवि, वहनी का अर्थ होता है अग्नि, रवि अर्थात सूर्य, पुल्लिंग है। अब स्त्रीलिंग में देखते हैं, इसमें आएगा वसुंधरा, पृथ्वी, संगति। वसुंधरा और पृथ्वी का अर्थ धरती होता है और संगति का अर्थ होता है किसी की संगति का आचरण या किसी की मित्रता का अनुसरण करना। अब देखिए इसमें आता है नपुंसकलिंग में, इसमें है रत्नानि सत्येन अन्नम, रत्नानि कैसे बनता है, जैसे फलम फले फलानी, ऐसे ही रत्न शब्द का नपुंसकलिंग में तृतीय विभक्ति रत्नम रत्ने रत्नानि। सत्येन क्या है, सत्य शब्द की
की तृतीय विभक्ति का एक वचन सत्य है। अन्नम अन्नम अन्न शब्द की प्रथम विभक्ति का एक वचन है नपुंसकलिंग में। अब आगे लिखा है अधोलिखित पदेषु धातुवाः के सन्ति, नीचे लिखे हुए पदों में धातुएं कौन कौन सी है। तो करोति में है क्रि धातु, पश्यति में दृश्य धातु, भवेत में भू धातु, तिष्ठति में स्था धातु। मैंने इन सभी धातुओं के कोष्टक में हिंदी अर्थ भी दिए हैं। इति प्रथमः पाठः समाप्तः। सर्वेभ्यो नमो नमः।